तो 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है, यानी कहाँ पर मौन या चुप रहना है। देखिए, एक बार की बात है, कुछ लड़के आपस में एक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा बोलता था, जो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता था। उससे सभी साथी बहुत परेशान रहते थे। वो बिना बात के अपना परामर्श देता रहता था, यानी अपनी राय देता रहता था। वो जब भी अपने मित्रों से मिलता था तो उन्हें अपने विचारों को बताने लगता। उससे कोई व्यक्ति पूछे या ना पूछे, वो सभी को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में राय देने लगता था। जब भी कोई आश्रम का अन्य छात्र उससे अपनी समस्या बताने आता तो वो बिना पूरी बात सुने ही अपनी राय यानी सलाह देने लग जाता था। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उसे वो अपने दोस्तों के साथ में बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उस लड़के की इन्हीं आदतों के कारण आश्रम के अन्य साथी भी उसका मजाक बनाते थे। अब धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसकी इस ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उससे बात करना पसंद नहीं करता है। अब वो स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। अब वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताई। मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से मेरे जितने भी साथी हैं मुझसे दूर दूर रहते हैं और उनके बीच में मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं होती और वो मेरा मान सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं और ऊपर से मेरी मजाक उड़ाते हैं। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी ज़्यादा बोलने की आदत छूट जाए। अब तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये जानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे अभी और सीखना है। वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही वो व्यक्ति बिना मांगे कभी अपनी राय या सलाह देता है। इसीलिए सबसे पहले ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटे मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, ये आदत तुम्हें ही धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान खुद को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अवश्य उतारना और फिर धीरे धीरे तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वैसे तो हर व्यक्ति को हर स्थान पर सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 5 स्थान ऐसे बताता हूँ कि 5 परिस्थितियों में या 5 मौक़ों पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। हम आपको जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में चुप रहकर आप भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। नंबर 1, जब कोई भावनाओं को शब्दों से न समझ सके, यानी जब तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई भी इंसान तुम्हारे दुख या तकलीफ़ों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहाय इंसान के साथ में रहना पसंद नहीं करता है।
इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्र व परिवार के सदस्यों को छोड़कर के किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। नंबर 2, किसी चीज या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी हमेशा चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग हमेशा गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे केवल सामने वाला हमारी मजाक ही उड़ाएगा। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, यानी जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी है। नंबर 4, जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रह कर के सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही और फिर वो आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास निश्चित करेगा। मगर एक बात ध्यान रखना, हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए समय को पहचानते हुए ही हमें चुप रहना चाहिए। नंबर 5, जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए, यानी जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रह कर के सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानियां बताता है तो वो ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करता है। इसलिए अपनी राय देने से पहले किसी भी व्यक्ति के दुख या परेशानी की बातें पूरी तरह से सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके मन की पूरी बात सुनेंगे तो उसके मन को सुकून मिलेगा। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटे अब मैं तुम्हें चुप रहने के फायदे बताता हूँ। नंबर 1, चुप या मौन रहने से इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। नंबर 2, जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नंबर 3, कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या सोचता है, आदि आदि। नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। नंबर 5, कम बोलने से आने वाली मुसीबतों से हमेशा बचा जा सकता है। इसलिए जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, कभी भी इन 5 परिस्थितियों में इंसान को नहीं बोलना चाहिए और हमेशा चुप रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 5 स्थानों पर चुप रहता है वो अपने जीवन में कभी मुसीबत में नहीं फंसता।
और हमेशा सामने वाले की नज़रों में सम्मान का पात्र बना रहता है, लोग उसकी कद्र करते हैं। तो मित्रों, यदि आपको 5 स्थानों पर चुप रहने वाली ये बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।